दोपहर का वक्त था जब उत्तरकाशी के धराली में विनाशकारी बाढ़ आ गई। पहाड़ों से नीचे आए सैलाब ने महज 34 सेकंड में पूरा गांव अपनी चपेट में ले लिया। 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। यह आंकड़ा बढ़ सकता है और एक मोटे अनुमान के मुताबिक 60 से ज्यादा लोग लापता हो गए या अभी इस त्रासदी वाली जगह पर फंसे हैं। होटल, गेस्ट हाउस, घरों समेत कम से कम 25 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। धराली के अलावा हर्षिल और सुक्की में बादल फटा। हर्षिल इलाके में बादल फटने से सेना के 8 से 10 जवानों के लापता होने की खबर है। धराली, जहां ये हादसा हुआ, आखिर कहां पर है? उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है? क्या बादल फटने से आपदा आई या इसके पीछे कोई और कारण है? धराली में फिलहाल कैसे हालात हैं? सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको हम देते हैं। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही थी। इसके चलते एक नाला उफान पर आ गया। खबरों के मुताबिक पहाड़ों से होते हुए नाले का पानी मंगलवार दोपहर 1:45 पर अचानक धराली गांव में सैलाब की तरह आया। इस सैलाब में सिर्फ 34 सेकंड लगे और पूरा गांव पानी और मलबे से भर गया। गांव की तरफ मलबा आता देख वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि ऐसा लगा जैसे वहां कीचड़ और मलबे से लबालब कोई बांध फट गया हो। सैलाब के रास्ते में जो आया वो तबाह हो गया। घबराहट में लोग बुरी तरह चीखते चिल्लाते हुए कुछ वीडियोस में सुनाई भी पड़े। इस बड़े हादसे की चपेट में भारतीय सेना का कैंप भी आया। 14 राजपुताना राइफल का ये कैंप हर्षिल इलाके में था। वहां मौजूद जवानों को कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला। बताया जा रहा है कि सेना के करीब 10 से ज्यादा जवान लापता हैं और अभी आर्मी, पुलिस, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से एनडीआरएफ की टीमें एयरलिफ्ट कर इस इलाके में पहुंचाई गई। प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई कि वो जहां पर हैं वहीं रहें। इस हादसे का कारण जरूरत से ज्यादा बारिश को बताया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कई घंटों से ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही थी, जिससे बादल फटने की घटना हुई और पानी तेजी के साथ पत्थर और मलबे को साथ लेकर नीचे की तरफ आया। बताया यह भी जा रहा है कि धराली के अलावा सुकू टॉप पर बादल फटने की घटना हुई, जिससे धर्मशाला का कुछ इलाका भी इसकी चपेट में आया। हादसे के वक्त धराली में स्थानीय और यात्रियों को मिलाकर 200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। एनडीआरएफ ने उत्तराखंड में मारे गए लोगों का पता लगाने या फिर जो लोग वहां त्रासदी वाली जगह पर दबे हुए हैं उनका पता लगाने के लिए शव खोजी कुत्तों की अपनी पहली टीम तैनात करने का फैसला किया है। इन कुत्तों के एक जोड़े को दिल्ली से हवाई मार्ग से लाया जा रहा है। हर्षिल में नदी के किनारे बना हेलीपैड भी बह गया। बारिश की वजह से हेलीकॉप्टर से राहत और बचाव का काम नहीं हो पा रहा। हर्षिल इलाके में खीरगढ़ नाले के उफान पर होने से तबाही और ज्यादा बढ़ गई, जिसके चलते उत्तरकाशी पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और इसके अलावा बचाव दल सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में राहत कार्य शुरू करने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिस जगह भूस्खलन हुआ उसके पास तैनात भारतीय सेना सबसे पहले राहत कर्मियों में शामिल थी, जिसने करीब 15 लोगों को बचाया। हालांकि हर्षिल में आई त्रासदी के पीछे अलग अलग वजहें सामने आ रही हैं, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि अब बादल फटने से इस तरह की तबाही जो तस्वीरों में नजर आई वैसा हो सकता है। इसके लिए आपको धराली को समझना होगा। धराली उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी का एक हिस्सा है। ये घाटी गंगोत्री की यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए एक अहम पड़ाव है। ये समुद्र तल से 9005 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। धराली हर्षिल और गंगोत्री के बीच में स्थित है। ये हर्षिल से 7 किलोमीटर दूर है। वहीं धराली जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 79 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। धराली गांव में 1864, 2013 और 2014 में पहाड़ पर बादल फटे। इससे खीर नाले ने तबाही मचाई। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने तीनों ही आपदाओं के बाद धराली गांव को कहीं और बसाने की सलाह राज्य सरकार को दी थी। ये भी बताया गया कि आपदा के लिहाज से धराली टाइम बम पर बैठा है, लेकिन इसे शिफ्ट नहीं किया गया। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर एसपी सती कहते हैं कि धराली ट्रांस हिमालय में मौजूद मेन सेंट्रल थर्स्ट में है। ये एक दरार होती है जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। ये भूकंप का अति संवेदनशील जोन भी है। जिस पहाड़ से खीरगंगा नदी आती है वो 6000 मीटर ऊंचा है और इसके अलावा जब भी वहां से सैलाब आता है धराली को तहस नहस कर देता है।
उन्होंने कहा करीब 6 महीने पहले पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर खीर नदी में गिर रहा था, लेकिन यह अटक गया। संभवतः इस बार वही हिस्सा टूटकर नीचे आया है। जबकि आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड साइंटिस्ट और ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर डीपी डोभाल का बयान भी इस मामले को लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि धराली फ्लड प्लेन में बसा है। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। धराली के पीछे 1.5-2 किलोमीटर लंबा और बहुत घना जंगल है। जिस खीरगाड़ से फ्लैश फ्लड आया वो उन्हीं जंगलों से होकर गुजरता है। उसके ऊपर स्नो से भरा माउंट श्रीकंठ है, लेकिन जिस गति से फ्लैश फ्लड आया वो बादल फटने वाली नहीं है। बादल फटने पर आने वाली फ्लैश फ्लड पहले धीमी होती है, फिर तेज और बाद में फिर धीमी हो जाती है। फ्लैश फ्लड की गति धराली के ऊपर जंगल, किसी अस्थायी लेक, पानी जमाव या प्राकृतिक डैम जैसी स्थिति को दर्शाता है। पानी करीब 43 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। ये गति 2013 में केदारनाथ आपदा के वक्त चोराबारी लेक के टूटने से आई सैलाब पर थी। दूसरा ये कि धराली और उसके अगल बगल बहुत नैरो वैली है, ऊंचे पहाड़ है। अगर ऐसे में किसी ग्लेशियर की टूटकर अस्थायी लेक, पानी जमाव या प्राकृतिक डैम पर गिरता है तो वो उसे तोड़ देता है। जो वीडियो आए हैं उनमें ऊपर से आता हुआ पानी काले रंग का है, मलबा भी सलेटी रंग का नजर आ रहा है। डोभाल कहते हैं कि ऐसा पानी और मलबा जमे हुए स्थान के टूटने से आया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वहां कोई ऐसी लेक सैटेलाइट तस्वीरों में नजर नहीं आई। हो सकता है जंगल के बीच में कहीं हो जिस पर कोई पत्थर गिरा हो या लगातार बारिश की वजह से कमजोर होकर टूट गई हो, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आया। एकदम ऋषिगंगा हादसे जैसा उसके उस अस्थायी लेक डैम में जमा गंदा मलबा भी बहकर नीचे आ गया। धराली में तबाही से नुकसान की आशंका इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ घनी बसावट है। धराली गंगोत्री और हर्षिल से सटा इलाका है जो सैलानियों में काफी फेमस है। टूरिस्ट एरिया होने की वजह से धराली बाजार में होटल, होम स्टे बड़ी संख्या में है, जिस वजह से नदी के आसपास काफी बसावट है और नुकसान यहाँ ज्यादा ही हुआ है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शोधकर्ताओं ने घटना के वक्त क्षेत्र में बहुत कम बारिश देखी, जिससे बादल फटने की बात पर अभी भी संदेह बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने 24 घंटों में हर्षिल में ज्यादा बारिश रिकॉर्ड नहीं की थी, जो बादल फटने से होने वाली बाढ़ से जुड़े सामान्य स्तर से कम ही थी। आईएमडी के क्षेत्रीय केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि प्रभावित क्षेत्र में 24 घंटों में केवल बहुत हल्की बारिश दर्ज की गई थी। उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा बारिश मात्र 27 mm हुई थी। एक और वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा कि इतनी कम बारिश इस पैमाने की बाढ़ लाने के लिए पर्याप्त नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF या ग्लेशियर फटने जैसी किसी ज्यादा शक्तिशाली घटना का संकेत हो सकता है। अब एक और बात गौर करने वाली ये है कि धराली में पहले भी कभी भयानक आपदा आई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका सबूत है धराली का कल्प केदार मंदिर, जो इस बार भी फ्लैश फ्लड की चपेट में आया और मलबे के नीचे दब चुका है। दरअसल सतह से करीब 12 फुट नीचे खोदकर इस मंदिर का आधा हिस्सा निकाला गया था। मंदिर का आधा हिस्सा अब भी धरती के नीचे है। भागीरथी नदी के किनारे स्थित धराली का कल्प केदार मंदिर न सिर्फ प्राचीन वास्तुकला और समृद्ध इतिहास का प्रतीक है, बल्कि इलाके में आई भीषण महाआपदा का सबूत भी है। स्थानीय लोग और इतिहासकार ये बताते हैं कि ये मंदिर कभी 240 मंदिरों के समूह का हिस्सा हुआ करता था। इन्हें पांडवकालीन बताया जाता है। वर्षों पहले आई भीषण आपदा में ये मंदिर जमीन के नीचे दब गए। बाद में मंदिर का शिखर नजर आने के बाद खुदाई की गई थी। कल्प केदार मंदिर के आसपास करीब 12 फुट तक खुदाई कर मंदिर के द्वार तक जगह बनाई गई। मंदिर के चारों तरफ मिट्टी हटाकर आने जाने का रास्ता बनाया गया। मंदिर आज भी जमीन के नीचे आधा धंसा हुआ था। यहाँ शिव की प्रतिमा स्थापित है। आसपास नंदी, शेर आदि की प्रतिमाएं भी हैं। अभी धराली में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई जगह पर रास्ते बंद हो गए हैं और धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। लापता लोग अभी जिंदा वापस आ पाएंगे या फिर नहीं, ये कहना आसान नहीं। आने वाले कुछ घंटों में धराली में क्या हो रहा है इसकी तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।